जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो सुपर टेट से संबंधित नवीं वीडियो है। इसमें इतिहास से स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के हम आए हैं। आज का ये 202वां प्रश्न और इस वीडियो का पहला प्रश्न है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो यहां पर मित्रों 4 विकल्प दिए गए हैं: तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब और कुंवर सिंह। तो यहां जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है, नाना साहब। आगे बढ़ते हैं, यहां थोड़ा विस्तार देखते हुए चलते हैं। ये व्याख्या बहुत जरूरी है, इसमें भी कई प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व जो किए थे वो नाना साहेब थे, और नाना साहेब के जो सेनापति थे वो हैं तात्या तोपे। नाना साहब का जो मूल नाम है वो है धोंधू पंत। 1857 की क्रांति के समय कई अन्य जगहों पर भी विद्रोह हुए थे, वो आगे मिलेंगे मित्रों। देखिए कहां कहां है। और विद्रोह तथा उसके नेतृत्वकर्ता जैसे कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, दिल्ली से खान बहादुर खान और बरेली से खान बहादुर खान। और देखते हैं मित्रों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? 4 विकल्प मित्रों दिया गया है: विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नागर गेट तथा मंगल पांडे। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है ए। 1857 के दौरान लिखी पुस्तक माझा प्रवास के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। और ये राजस्थान जूनियर टेट में पूछा गया है। सुपर टेट में भी ऐसे प्रश्न बनेंगे, इसीलिए इस श्रृंखला में इसको सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? 4 विकल्प दिए गए हैं: महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधव सिंह प्रथम और महाराव उमेद सिंह प्रथम। तो इन चारों में जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प हमारा है बी, महाराव राम सिंह द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई? 4 विकल्प हैं: दिल्ली, बंबई, नागपुर, कलकत्ता। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो बी है, बंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाँ एक प्रश्न यहां से और बन सकते हैं कि इस बैठक का आयोजन कहां हुआ था। तो देखते हैं, भारतीय अखिल कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था, पहला प्रश्न बना। और इसमें और प्रश्न बन सकते हैं, इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1985 को हुई। कहां हुई? बंबई में। और बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। तो यहां से 4 प्रश्न बन सकते हैं। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत सुंदर है और इसे देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल्लामा इकबाल और खुसरो। चारों विकल्प में जो सही विकल्प मित्रों है वो विकल्प ए है, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए इससे संबंधित और चीजों को देखते हैं हम। तो यहां पर मिलता है कि इसके लेखक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के अजीमाबाद नाम के ग्राम में हुआ था। काकोरी जो
कांड है उसके प्रमुख अभियुक्त थे। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का पर प्रतिबंध लगा, पहला विकल्प। दूसरा, शोषण में खुली अंग्रेजों को छूट दी गई, भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये पिछले वीडियो में भी प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न हमारा है, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा। यह कथन किसका है मित्रों? ये बहुत प्रसिद्ध कथन है और ये कथन है लाला लाजपत राय का। चलिए अगला देखते हैं मित्रों, 210वां प्रश्न, भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुई? 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों विकल्प बी है, 1929 लाहौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो 1936। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बारदौली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहजानंद सरस्वती और राजकुमार शुक्ल। इसमें जो सही विकल्प है वो बी है और सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, फिरोज शाह मेहता और भीमराव अंबेडकर। इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है वो विकल्प बी है, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही है? 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों वो है विकल्प डी, जलियांवाला बाग। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो अमृतसर में है, यहाँ एक सभा बुलाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा है 216, सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों वो ऑप्शन डी है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी मित्रों? तो ये जो सही विकल्प है इसमें विकल्प सी है, बैरकपुर छावनी में। तो यहाँ कुछ और भी दिया गया है, चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से जो इनकार किया गया था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और 1857 में बैरकपुर में से सैनिक जो थे वो थे मंगल पांडे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगस्त 1930 में इस राज्य के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो मित्रों 218 का जो सही प्रश्न है, सही विकल्प है वो है रुद्री नवागांव। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रुद्री नवागांव कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है मित्रों। 1922 में जंगल सत्याग्रह हुआ था और द्वितीय सत्याग्रह अगस्त 1930 में हुआ रुद्री गांव नवागांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि नीति अपनाई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों वह लॉर्ड वेलेजली। अगला चलते हैं मित्रों और देखते हैं यहाँ पे कि गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वेलेजली हैं, इनके द्वारा भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति प्रतिपादन किया गया। सहायक संधि करने वाला भारत का प्रथम राज्य हैदराबाद था, जो 1798 में किया गया था। तो मित्रों इस प्रकार जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हिस्ट्री से बन सकते थे प्रश्न वो हम लेकर के आए हैं। ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
विशेषकर सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, छत्तीसगढ़ टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, मध्य प्रदेश टेट, इनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आपके सहयोगी बंधु तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।